अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है और ग्राउंड से कवर्स हटाए जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो आउटफील्ड है उसे ड्राई किया जाएगा और उसके बाद मैच दोबारा से शुरू हो जाएगा। 267 रन का टारगेट है। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम सारे मुसल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत बख्श, अल्लाह ताला पाकिस्तान को यहां से जिताई। एक ही चीज हमारे पास सेलिब्रेट करने को, और वो हमारी क्रिकेट है। क्रिकेट में हम नंबर 1 है और ये पाकिस्तानों के रगों में दौड़ती है, हमारे खून के अंदर मौजूद है। लिहाजा एक्साइटेड है सारे। और आज देख रहा था कि एक मैसिव व्यूअरशिप थी जहां पर लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे हैं। अच्छी खबर, जबरदस्त चीज जो हुई वो ये हुई कि पहले इनिंग्स में किंग कोहली हार गया है। कोहली एक दफा फिर उसे फटकार पड़ी है। कोहली हारा है, सरेआम हारा है और शाहीन अफरीदी जीत चुका है। कोहली को बोल्ड मारा, उसके बाद उसने रोहित शर्मा को बोल्ड मारा और एक मैसिव स्पेल, एक ऐसा डेडली स्पेल उसने किया शाहीन अफरीदी ने कि जो शायद क्रिकेट की तारीख में दोबारा से याद रखा जाएगा। यानी पहले सोचा जा रहा था, प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि जब रोहित शर्मा आएगा, कोहली आएगा और शाहीन अफरीदी यानी भागता हुआ आएगा, इन स्विंग करेगा, बोल्ड मारेगा। और रोहित शर्मा के साथ एग्जैक्ट वही हुआ। टेक्स्ट बुक प्ले आप इसे कह सकते हैं, एक रिकैप कह सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का और मुख्तलिफ इवेंट्स का। जब भी रोहित शर्मा और शाहीन अफरीदी आमने सामने आए हैं, अगेन शाहीन ने इन स्विंग किया, तगड़ा इन स्विंग था, 2 बॉलें बाहर की तरफ निकली, फिर इन स्विंग हुआ और डंडा उड़ गया और डंडे उखाड़ कर रख दिए उसने जनाब रोहित शर्मा के। और उसके बाद डंडे उखड़े विराट कोहली के। उसके बाद जो शुभमन गिल थे, बड़ा उन्होंने रेजिस्ट किया, बड़ी कोशिश की, बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत लंबा टाइम लिया, 5 से 6 ओवर क्रीज के ऊपर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद उनका भी डंडा उड़ाया गया और इस तरह से 266 के ऊपर जाकर इंडिया की इनिंग्स खत्म होती है। ईशान किशन एंड पांड्या अब तकरीबन 138 की पार्टनरशिप लगा गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या बाबर आजम सोच क्या रहे थे। यानी अब एक दरमियान के अंदर एक लैक ऑफ प्लानिंग नजर आती है, जहां पर लगातार कुट पड़ रही है। आपके स्पिनर्स को, आपके शादाब को, आपके नवाज को मारे जा रहे हैं, कुटे जा रहे हैं और लगातार वो स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं। फिर एंड में उन्होंने बाउंड्रीज मारना शुरू कर दी, लेकिन आपने दूसरे एंड से तेज बॉलर नहीं डाला। यानी कि आपने दूसरे एंड से हारिस रऊफ या फिर नसीम शाह या फिर शाहीन अफरीदी, यानी आपने दूसरे एंड से इनसे बॉलिंग नहीं करवाई और इतना गेम को डीप प्ले कर गए कि आखिरी 10 ओवर में लाकर आपने दोबारा से इन्हें लॉन्च किया और वहां पर जाकर ये इन्होंने इंडिया को एक दफा फिर ना सिर्फ कंटेन किया, बल्कि इंडिया कोलैप्स हुई और इंडिया ऑल आउट हो गई। यानी सारे खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए। बट अगेन दरमियान वाला जो 15 से 20 ओवर्स का जो चंक था, जो कि किया है शादाब ने, फिर उसके बाद नवाज ने किया है और ये जो स्पेल हुआ, ये एक आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्लानिंग नजर आ रही थी। चूंकि आप काउंट नहीं कर रहे थे, आप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रहे थे और आप एक ही डगर पर चल पड़े। 10 के 10 खिलाड़ी आपके तेज बॉलर आउट कर रहे हैं और आखिरी 10 ओवर्स भी आपके तेज बॉलर्स कर रहे हैं। इसका मतलब है मार्जिन था, गुंजाइश थी। अगर एक तेज बॉलर दूसरे एंड से करवाता रहता तो शायद चीजें मुख्तलिफ होती। बट 266 अगेन इतना बड़ा टोटल नहीं है कि पाकिस्तान चेज ना कर सके। ठीक है, अच्छा टोटल है, एक मैच होगा, तगड़ा मैच होगा, लेकिन अगेन आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो कि एक टाइम पर महसूस हो रहा था कि 200 हार्डली करेगा, वो 266 तक लेकर गया, लेकिन 15 रन अभी भी इंडिया शॉर्ट है। यानी 15 रन मजीद ऐड किए जा सकते थे, लेकिन जो ईशान किशन कोलैप्स होते हैं, देन जो पांड्या हैं वो कोलैप्स होते हैं और उसके बाद बुमराह ने थोड़ा सा कोशिश की मुजाहिमत करने की, चौके शौके मारे, काफी अच्छे स्ट्रेट उन्होंने शॉटे शॉटे उठाई, बट लॉन्ग नहीं चल सके और एंड ओवर्स तक नहीं खेल सके। यानी आखिरी ओवर मेरे ख्याल में 1 ओवर रहता था और उससे पहले पूरी इंडियन टीम आउट हो गई है। अब बुमराह का टेस्ट है, बाबर आजम का टेस्ट है, रिजवान का टेस्ट है, फखर का टेस्ट है, इमाम का टेस्ट है। अब बैटिंग बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान की। अगर आप नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे आ जाएं, तो शादाब खान है और उससे भी नीचे आ जाएं तो आपके पास नवाज मौजूद है, देन नसीम शाह हल्की फुल्की कैमियोज खेल रहा है और हमने आईपीएल में, पीएसएल माजूद के साथ पीएसएल में देखा है कि शाहीन भी आपका हिटे शिटे मार लेता है। तो डेप्थ है, मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है, बड़ी तगड़ी पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट है और इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच इन कमिंग जो 2-3 घंटे हैं, वो एक्साइटमेंट से और इंटरटेनमेंट से भरे हुए होंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था, मैं भारत के कमेंटेटर्स को और सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो एनालिसिस दे रहे थे उनको देख रहा था। एक तो विक्रांत गुप्ता और जो स्पोर्ट्स की टीम थी, ब्रिलियंट, यानी वेल डन। एक बड़ी जबरदस्त कमेंट्री उन्होंने की, बड़ा एक जबरदस्त नपा तोला तजिया किया, कोई बायसनेस नहीं दिखी। बल्कि विक्रांत गुप्ता से आप तो यानी तो ही ये कर सकते हैं, वो इतना ब्रिलियंट किस्म का इंसान है, इतना ब्रिलियंट किस्म का तजियाकार है कि एक तो कभी भी उनकी जुबान से आप कोई बदतमीज लफ्ज नहीं सुनेंगे। उसके बाद कभी भी उन्होंने किसी भी टीम की साइड नहीं ली। यानी इंडिया जाहिर है उनका अपना मुल्क है, लेकिन कभी भी वो इंडियंस की साइड पर होकर बात नहीं करते। जो परफॉर्मेंस होती है, जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस होती है, जो रिकॉर्ड होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, विक्रांत गुप्ता का तजिया उसके ऊपर होता है। बड़ा अप्रिशिएट किया शाहीन को उन्होंने। देन लेटर ऑन ऑब्वियसली ईशान किशन ने जो खेला, हार्दिक ने जो खेला, उसे भी अप्रिशिएट किया। बट और भी बहुत सारे हैं। अब ये बहुत सारे और भी चलखोजे आकर बैठ गए, कुछ खवातीन को भी बिठा लिया, बड़ा मेकअप शेकअप करके बड़ी तालियां शालियां उन्होंने बजाई। मैं देख रहा था कुछ 2-3 लफंडस थे,
उन्होंने पिज्जा मंगवाया और पिज्जा मंगवाकर यानी वो उधर पिज्जा खा रहे हैं कड़ाच कड़ाच करके, बड़ा अजीब और गरीब सा, और साथ वो कमेंट्री कर रहे हैं, साथ उन्होंने लाइव मैच भी उसके ऊपर वो तबसरे भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा वाहियात किस्म का था। तो जो ही रोहित आउट होता गया वो चीखते गए अब्बे यार, यानी बड़ी वाहियात किस्म की कमेंट्री उनकी जानिब से नजर आई। कुछ ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने नफरत अंगेज अवार्ड्स के नफरत अंगेज कमेंट किए, फिर नीचे जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी उसके नीचे भी बड़ी नफरत अंगेजी फैलाने की कोशिश की गई। बट इट्स अ हाई वोल्टेज गेम, बिग गेम, बड़ा गेम है, और अभी तकरीबन ग्राउंड से जो कवर्स हैं हटा दिए गए। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम। दुआ करें पाकिस्तान के लिए, दोबारा से हाजिर होते हैं पाकिस्तान की जीत के साथ, इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे, इंशाल्लाह हाई फाई करेंगे, गले मिलेंगे, और यकीनी तौर पर मिठाइयां भी हल्की फुल्की बांटेंगे पाकिस्तान की जीत के साथ। चूंकि ये क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स हैं, क्रिकेटर्स हमारी पहचान है, बैनुल अक़वामी तौर पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ क्रिकेटर्स की जीत नहीं है, पाकिस्तान की जीत है, मेरी और आपकी जीत है, हमारे मुल्क की जीत है। ये हमारे मुल्क का मसला है, ये हमारे मुल्क का खेल है, हमारे मुल्क का मामला है, लिहाजा हमने सपोर्ट करनी है, हमने हाथ उठाने, और हमारे मुल्क के फौजी हैं जो इस वक्त उस ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।